गास्कर से इसका ओरिजिन है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आज हम बात करेंगे इसके 10 मोटे मोटे फ़वाइद के बारे में। इसके पत्तों की चाय बनाकर पी जा सकती है, बतौर सप्लीमेंट इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसे जिल्द पर मलने वाली अशिया में, तेल में, जेली में मिलाकर जिल्द पर लगाया जाए तो उससे कील, छाइयाँ, झुर्रियाँ और सूरज की तेज़ रोशनी से पड़ने वाली जो बीमारियां हैं उनसे फ़ायदा हो सकता है। तो इसके 10 मोटे मोटे फ़वाइद को अभी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि ये रिंकल्स को कम करता है। अगर सूरज की रोशनी से तेज़ जहरीली शुआएं जिल्द पर पड़ती हैं तो उससे जिल्द में तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसको हील करने के लिए, जिल्द को रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए अगर इस पौधे को ऐसी तेल, जेली या किसी अशिया में लगाकर इस्तेमाल किया जाए या ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाएं तो उससे भी सुकून आ जाएगा और जिल्द रिस्टोर हो जाएगी और स्किन हील हो जाएगी। और फिर ऐसे ज़ख़म जो बड़े पेनफुल वाउंड्स हों, जिनमें दर्द होती हो, तो वो ऐसी प्रोडक्ट जिनमें ये क्लानकोई पौधे की शमूलियत हो, जिसमें ये पौधा के अज्जा शामिल हों, तो उससे जो तकलीफ़ दे ज़ख़म है उनके भरने में बहुत आसानी हो जाएगी और जिल्द के ज़ख़म जल्द भर जाएंगे और सुकून आ जाएगा, आराम आ जाएगा। फिर ये एक कुदरती मसल रिलैक्सेंट है। अगर कोई तेल या जेली या कुछ है जो पट्ठों पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनमें ऐसी प्रोडक्ट्स में अगर ये क्लानकोई पौधे के लीव्स जो हैं वो शामिल हैं या घरेलू सतह पर कोई तेल जो है डबल बॉयलिंग जैकेट में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इसके कुछ पत्तों को डाल के वो तेल या जेली बना लेंगे तो उससे पट्ठों के जिस भी पट्ठे पर मलेंगे, जिस्म पे, हाथ, पाँव, बाजू, जहाँ कहीं भी, तो वहाँ पे सुकून आ जाएगा, जिल्द को भी फ़ायदा होगा और वो जो पट्ठे पेनफुल दर्द है, क्योंकि ये दाफ़े दर्द भी है, एनाल्जेसिक है, जैसे ब्रूफन, पॉन्स्टोन दाफ़े दर्द अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इस पौधे को इस्तेमाल किया जाए तो ये उनसे बहुत ज़्यादा फ़वाइद फ़राहम करेगा और कुदरती दाफ़े दर्द है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे जिस तरह के ब्रूफन, पॉन्स्टोन जैसी अद्वियात या पैनाडोल वगैरह सेहत को बर्बाद भी करते हैं। इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी अगर दर्द होती है, ये डेविल्स बैकबोन प्लांट इसीलिए इसे कहा जाता है कि अगर रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाता हो तो जैसे हम एलोवेरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह इसको भी अगर तेल या जेली में मिलाकर या वैज़लीन में या ऐसी प्रोडक्ट्स में जिनमें ये क्लानकोई पौधे के अज्जा शामिल हों, अगर उनको रीढ़ की हड्डी पर मला जाए तो जोड़ों की दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, इंसान फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि इसके असरात एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं, ये एनाल्जेसिक भी है, ये मसल रिलैक्सेंट भी है। तो जो पट्ठे दर्द होते हैं रीढ़ की हड्डी में और जो उसमें क्रैक्स पैदा होते हैं तो ये उसको भी रिपेयर कर देता है। इसके क्लानकोई पौधे के अगर ENT नेज़ल ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो नाक की सोजिश है या गले की इन्फ्लामेशन है या टॉन्सिलाइटिस का मसला है, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, नाक की, कान की, गले की, तो उनमें ये बड़ा फ़ायदा देता है। इन्फ्लामेशन ऑफ चेस्ट, जो सीने की इन्फ्लामेशन होती है, जो तकलीफ़ दे दर्द होता है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। और पाँव पर हुआ फंगल इन्फेक्शन हो या कोई और भी मसला हो तो इसको ऐसी प्रोडक्ट जिनमें ये क्लानकोई पौधे के अज्जा शामिल हैं उन्हें लगाया जाए तो फंगल इन्फेक्शन, पाँव में मुख्तलिफ जिल्द के अमराज, वो सब कवर होंगे। या फिर तेल जेली में घरेलू सतह पे लगा के वो तेल में करके तो ये किया जाए तो भी फ़ायदा होगा। ये स्किन के लिए बेहद मुफीद है। इसका डीप फेशियल फोमिंग क्लींजर में इस्तेमाल किया जाए या फेशियल तो बेपनाह इसके फ़ायदे होते हैं। और ये अल्सर्स जो हैं उनसे भी फ़ाइट करता है। अल्सर्स वो होते हैं पेट का, मैदे का, स्टमक का जो अल्सर है, तो उसको भी ये फ़ायदा देता है। तो इसका जैसा कि शुरू में बताया है कि इसकी टी जो है, इसके पत्तों की टी कभी कभार वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसकी टी भी इस्तेमाल की जा सकती है। पत्तों को सुखा के खुश्क करके तो थोड़ा सा डाल के तो इसका टी बना के इसको पिया जा सकता है।
या पत्ते वैसे भी जैसे हम एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एलोवेरा की तरफ है। इसका मोटा मोटा जो फ़ायदा है वो ये उस सीमत में आ जाता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, दाफ़े दर्द भी है, मसल रिलैक्सेंट भी है और पेनफुल वाउंड्स को भी करता है। जिल्द जैसा कि आजकल अक्सर आपने सुना होगा कि सोलर फ्लेयर है जी, बड़ी तेज़ शुआएँ आ रही हैं, तो वो अगर जिस्म पे पड़ती हैं, डेफ़िनेटली काम के लिए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो पड़ेंगी और उससे